हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज अपन लेके आए आपके लिए फिजिक्स का जो पेपर हुआ अभी आरबीएससी का 2026 में, उसका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टू स्पेयर ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट a distance of 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर ए 1:1। सेकंड की बात करते हैं तो पूछ रहा है द ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है Q बाय एल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है? 90 डिग्री। फिर बात करते हैं, इन द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर। इसके अंदर से कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है? तो वो चीज क्या होती है? नॉन कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एक्यूमुलेटर बैटरी 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी विल कितनी आ जाएगी? 20 एम्पियर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? करना पड़ेगा 10/0.5। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 20। नेक्स्ट की बात करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? पिच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पिच। नेक्स्ट की बात करते हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल एग्जिबिट फ्रीक्वेंटली। इसका एग्जांपल, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में डाई मैग्नेटिज्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसका ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? ई, सेम रहेगा। फिर बात करते हैं कि सेल्फ इंडक्शन को क्या कहते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशियो की बात करेगा आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:√2 हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज इन रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में कौन सी हो जाती है? आईआर, इंफ्रारेड वेव यूज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर आपके पास में प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया जो आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट। तो वो आंसर क्या होता है आपका? 0 डिग्री। फिर बात करते हैं अपन द वर्क फंक्शन की। बात कर रहा है कुछ मेटल दे रखे PQRS, और इसके अंदर बता रहा है कि अमंग दीज द मेटल हैविंग अ लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसकी हो जाएगी? पी की हो जाएगी। रेडियोएक्टिव सोर्स यूज्ड इन द GM स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसके अंदर क्या होता है? बिस्मथ BI। फिर अपन बात करते हैं, द नेसेसरी टेम्परेचर शुड बी फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसके लिए कितना होना चाहिए? 10⁸ केल्विन होना चाहिए। इसकी बात करते हैं अपन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिलिप्स की। तो फिलिप्स में आएगा, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथ स्टैंड विदाउट ब्रेक वोल्ट। तो इसको क्या बोलेगा हमारे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है आपके ऊपर, KCL के है, तो इसका आंसर आप जब करोगे सोल्व तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। द डिप्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इन अ वोल्ट मीटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको। The tangent draw to the magnetic field line at any point represents the direction of the net। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लेंज लॉ किसको करता है? तो एनर्जी को आपको पता है फॉलो करता है। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ग्लास लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिसअपियर तब होता है जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? सेम। तो इसका आंसर भी कितना होना चाहिए? 1.52 आ जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट एनी इंस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर एट ए नोडल लाइन, वो कितना हो जाएगा आपके पास में? 0 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज हाफ देन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या जाती है? डबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, a body of mass 0.10 kg is moving with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। the de Broglie wavelength of the wave associated with its wave। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगली का? लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में? h/p। p की जगह आप क्या लिखोगे? मास इनटू वेलोसिटी। इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 6.62 इंटू 10⁻34। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड एब्सोल्यूट। तो इसमें क्या होती है? रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है। तो उस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट होता है कि करंट डेंसिटी आपके पास में क्या होती है? तो आपने बोला J इक्वल्स टू क्या होता है पता हो? तो J बराबर क्या होता है? I/A। ठीक है, तो उसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर बात करेंगे अपन मैग्नेटिक मोनोपोल्स एक्सिस्टेड द राइट द इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ की आपने पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DA जो होता है वो 0 होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DA म्यू नॉट M आइसोलेटेड के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि B, म्यू और H के अंदर क्या रिलेशन है? तो B इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट H प्लस M होता है। अगले न्यूमेरिकल की बात करते हो 8th में, तो आपको काइनेटिक मैक्सिमा अगर निकालना हो तो वो क्या होता है? E-5। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4.5 माइनस 1.5। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर पूछ रहा है
if the binding energy of oxygen nuclear is 128 मेगा इलेक्ट्रॉन, द कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में क्या होता है, मास नंबर का डिवाइड करना है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, मास नंबर तो 128 डिवाइड 16 के तो कितना आ गया पास में 8 आ गया। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो काफी ठीक आए हैं। तो ऑल ओवर आपका पेपर अच्छा हुआ होगा आई होप। और ये मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आंसर की बनाने के। और बेस्ट ऑफ लक।